हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के आंसर आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई, तो इसका सही आंसर ख नंबर हो जाएगा झांसी में। दूसरा है, काव्य के भेद हैं, तो इसका ग नंबर हो जाएगा 2। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यानी 33 का नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, फोर्थ नंबर में मनु भंडारी का बचपन बीता, तो इसका ख नंबर हो जाएगा अजमेर में। पांचवा है, हास्य रस का स्थायी भाव, तो ग नंबर हो जाएगा हास, ह्रास नहीं लगाना आपको। छठवा है, भभूत लगाने से लेखक यानी शिव पूजन सहाय क्या बन जाते हैं? तो बम भोला, इसका का नंबर सही आंसर हो जाएगा। पहले का झांसी था, दूसरे का काव्य के भेद जो 2 होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। संचारी भावों की संख्या 33 है। मनु भंडारी का बचपन अजमेर में बीता, हास रस का स्थायी भाव हास है, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं? बम भोला। तो सही विकल्प हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए। आत्मकथा कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? तो प्रसाद इसका सही आंसर है। छाया मत छूना पाठ की विधा कहाँ से ली गई? कविता से। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं रस के। प्रकार नहीं लिख देना 9। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर क्या देखना चाहते थे? हिंदी को देखना चाहते थे। छठवां है, मातृक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, इसका सही आंसर है। सातवां है, माता का आंचल जो है नामक अंश उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है, तो ये आपके सही विकल्प के बाद आपके रिक्त स्थान के भी सही आंसर हो गए। सही जोड़ी भी देख लीजिए। 2 खंड दिए हैं और बा, तो आत्मकथा जयशंकर प्रसाद इसका सही है। आपको इसके सही सही सीधे सीधे लिखना था। रस काव्य की आत्मा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी, तो इसका हो जाएगा मनु भंडारी का नंबर। नेताजी का चश्मा, ये इसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। और रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। और माता का आंचल शिव पूजन सहाय, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में सत्य सत्य लिखिए। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं, तो सत्य आपको टिक नहीं लगाना, सत्य सत्य लिखना है। महाकाव्य खंड का आपसे बड़ा होता है, तो ये भी सत्य है। फादर ने जिसेट संघ की धर्माचार की पढ़ाई की, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का, तो ये भी सत्य है। समास के 3 भेद होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ये आपके सत्य सत्य भी हो गए। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिए गए हैं? तो भ्रमर गीत, इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वार्षिक के लिए भी, इसलिए इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा, वन के वैभव में क्या कूट 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 कर भरा है? तो क्या लिखा है? शोभा और सौंदर्य। शोभा और सौंदर्य, ये इसका सही आंसर है। थर्ड है, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है, इसमें आपको लिखना उत्साह है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नाक किसका द्योतक है? तो नाक प्रतिष्ठा मान सम्मान का, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान सम्मान या प्रतिष्ठा। नाक का द्योतक, ये प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। सातवां है, जार्ज पंचम की नाक किस पर व्यंग किया गया है? तो ये नेताओं पर किया गया है, या सरकारी कार्य प्रणाली जो है, सरकारी कार्य प्रणाली लिख सकते हैं। तो ये आपको 10वीं हिंदी विषय अर्धवार्षिक के क्वेश्चन आंसर आपको बताएं। तो आप चेक करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हैं।